जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, कि एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, और स्टार्ट करता है रेस्ट से। तो जो भी चीज़ रेस्ट से स्टार्ट करती है तो फिर उसका इनिशियली जो टाइम होगा वो भी ज़ीरो होगा। जब टाइम ज़ीरो था तो वेलोसिटी भी, इनिशियल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो होगी। याद रखिएगा, जब भी कोई पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? ज़ीरो। ठीक है, एंड इट एक्सलरेटेड यूनिफॉर्मली टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 60 माइल पर आवर। ठीक है, यानी उसकी जो वेलोसिटी है जो वो अटेन करता है वो क्या है? 60 माइल्स पर आवर। ठीक है, यानी 60 मील पर घंटा। ठीक है, इन 4 सेकेंड। किस में? 4 सेकेंड में, यानी टाइम आपका क्या है? 4 सेकेंड है। तो फाइंड द एक्सलरेशन ऑफ मोशन। एक तो आपने ए फाइंड करना है, एक्सलरेशन, और दूसरा डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन द लास्ट 3 सेकेंड में। ठीक है, और आपने दूसरा क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल लास्ट 3 सेकेंड में उस पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। एक तो आपने ये फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन लास्ट 3 सेकेंड। लास्ट 3 सेकेंड्स में उसने कितना डिस्टेंस तय किया। दो चीज़ें फाइंड करनी है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से आपने वेलोसिटी है 60 माइल पर आवर, इसको हम फुट पर सेकंड में लाएंगे। तो कैसे लाएंगे? तो याद रखिएगा, 1 माइल्स में 1760 गज होते हैं बच्चों। ठीक है, यानी यार्ड्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, ये आपने याद रखना है कि 1 माइल्स इज इक्वल टू 1760 यार्ड्स। ठीक है, यानी 1 माइल्स में 1760 गज होते हैं। ठीक है, और 1 गज में यानी 1 यार्ड में, ठीक है, 3 फीट होते हैं। 1 गज में यानी कि 3 फुट होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है? माइल्स को किस में लेके आना है? फीट में। तो क्या करेंगे? 60 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1760 से। ठीक है, तो ये बन जाएगा यार्ड्स, यानी कि गज बन जाएंगे, लेकिन मुझे फीट चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 3 और भी करेंगे। ठीक है, और आपको पता है कि 1 घंटे में कितने 60 मिनट होते हैं। ठीक है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इसी तरह 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे? हाँ जी, 60 मिनट मल्टीप्लाई बाय 60 और कर दो तो ये बन जाएंगे 3600 सेकंड्स। तो 1 घंटे में कितने होते हैं? 3600। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? 60 माइल्स है तो 60 को मल्टीप्लाई किया 1760 से, तो ये बन गया गज। उसको फिर मल्टीप्लाई किया 3 से। ठीक है, तो फिर बन गया ये फिट। और यहाँ पर आपके पास है गया ओवर, इसको सेकंड में लाना है तो 1 घंटे में, ठीक है, 3600 सेकंड होते हैं। तो यहाँ से आपने ये कर लें। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास बच्चों बनेगा, हाँ जी, यहाँ पे ये बनेगा 88 फीट पर सेकंड। ठीक है बच्चों, 88 फीट पर सेकंड। यहाँ से आप देख लें, काट लें तो ये बनेगा 88 फीट पर सेकंड। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, इससे ये हो गया। हाँ जी, तो ये आ जाएगा 61663132, हाँ जी, 28। ठीक है, 28, तो 88 बन गया, 88 फीट पर सेकंड।
ठीक है, तो मेरे पास वेलोसिटी आ गई 88 फीट पर सेकंड। चलें जी, अब हमने क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हमने एक्सलेरेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे देखें, वी नो डैट हम जानते हैं। देखें, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, आपके पास फाइनल वेलोसिटी है, टाइम है और एक्सलेरेशन फाइंड करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक हो गया, तो ये इक्वेशन लगाएं और यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, तो ये बन जाएगा 88, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सलेरेशन फाइंड करना है, टाइम आपका 4 सेकंड है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, 88 इज इक्वल टू 4a। यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 88 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से मेरे पास आ गया बच्चों, एक्सलेरेशन आ गया आपके पास 22 फीट पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास एक्सलेरेशन आ गया। चले बच्चे, अब मेरे पास नेक्स्ट क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन लास्ट 3 सेकंड। आखिरी 3 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस तय कवर करता है। तो मैं सपोज कर लेता हूँ, ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड में इतना किया, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना और चौथे में इतना कर लिया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा सपोज x1 भी द डिस्टेंस है एक फर्स्ट सेकंड का, पहले सेकंड का डिस्टेंस को x1 का नाम दे देता हूँ और x2 डिस्टेंस है पूरे 4 सेकंड्स का। ठीक है, तो x1 है आपके फर्स्ट सेकंड का डिस्टेंस और x2 आपका क्या है, पूरे 4 सेकंड का डिस्टेंस है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, तो मुझे आखिरी 3 सेकंड का चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, x2 में से माइनस कर दूंगा x1, तो ये आपके पास लास्ट 3 सेकंड का डिस्टेंस आ जाएगा बच्चों। ठीक है, इस तरह की हमने एक एग्जांपल स्टार्ट में, चैप्टर स्टार्ट के में पहले एग्जांपल यही की थी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा x1 बी द डिस्टेंस ऑफ 1 सेकंड और x2 बी द डिस्टेंस ऑफ 4 सेकंड्स। तो मुझे लास्ट 3 सेकंड का चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, x2 में से माइनस कर दूंगा x1। जी बच्चों, क्या लिखा मैंने, कहा लेट x1 एंड x2 बी द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट एंड इन 4 सेकंड रिस्पेक्टिवली। देन बाय यूजिंग द फार्मूला, मुझे चूँकि डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसके लिए हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक हो गया। चलें जी, x1 डिस्टेंस है फर्स्ट सेकंड का, पहले सेकंड का, इसका मतलब है जहाँ पर x होगा, अगर मैं x1 पुट कर दिया मैंने, तो हाँ जी x1 पुट कर दिया, तो इनिशियल वेलोसिटी तो मेरी 0 है और टाइम मेरा क्या लगा, x1 डिस्टेंस है फर्स्ट सेकंड का, तो t की जगह 1 आ जाएगा प्लस 1/2a। ठीक है, a मैं फाइंड कर चुका हूँ 22। ठीक है, आगे क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट सेकंड का x1 डिस्टेंस है फर्स्ट सेकंड का, तो इसका मतलब है t की जगह 1 पुट कर दूंगा, x की जगह x1 तो t की जगह 1। तो यहाँ से मेरे पास सॉल्व करूँगा तो ये बन जाएगा हाँ जी 11 फुट। ठीक है, x1 जो मेरा डिस्टेंस आ गया वो क्या आ गया, 11 फीट आ गया। तो यानी कि ये मेरा जो x1 डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो 11 फीट है। ठीक है, नो, अब मैं क्या करूँगा, x2 डिस्टेंस है और x2 जो डिस्टेंस है वो क्या है बच्चों, हाँ जी 4 सेकंड्स का, 4 सेकंड का। इसका मतलब है जहाँ पर x की जगह x2 पुट करूँगा, t की जगह 4 पुट कर दूंगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर x2, ठीक है, नो, हाँ जी x2 इज इक्वल टू, हाँ जी u इनिशियल वेलोसिटी 0 है, u t है, t 4 आ जाएगा प्लस हाफ a 22 और t का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा x2 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करें, हाँ जी, तो ये आ जाएगा, इसे कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा 11 और मल्टीप्लाई बाय 16। ठीक है, तो x2 मेरे पास आ गया 176 फीट।
ठीक है। तो x2 जो मेरा डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का पूरा जो डिस्टेंस है x2 वो कितना है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस क्या है 176 फीट है। ठीक है, 4 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस तय किया 176। तो मुझे तो लास्ट 3 सेकंड का चाहिए, यहाँ से यानी कि यहाँ से यहाँ तक का चाहिए। तो वो क्या होगा बच्चों, हाँ जी, तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड जी, क्या लिखा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट 3 सेकंड। वो क्या होगा बच्चों, x2 में से माइनस कर दो x1, तो ये बन जाएगा 176 माइनस 11। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 165 फीट। ठीक है बच्चों, कि लास्ट 3 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस तय किया, 165 फीट उसने डिस्टेंस तय किया बच्चों। तो ये था मेरा बच्चों आज का क्वेश्चन। तो देख लें बच्चों, आपने भी इसको इसी तरह किया करना है। ठीक है, माइल्स था, 60 माइल था। तो माइल्स को जब हम फीट में लाते हैं तो यहाँ पर आ गया 1 माइल्स है अगर, तो 1 माइल को फीट में लाना, फुट में लाना, तो क्या करेंगे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1760 से, तो ये बन जाएगा गज। उसको मल्टीप्लाई 3 मोर करेंगे तो ये बन जाएगा अब फीट बन जाएगा बच्चों। ठीक है, तो सेम हमने यही काम इधर किया। ठीक है, और इसको फिर उसके बाद हमने इसको मज़ीद आगे कंटिन्यू रखा, और आप देख सकते हैं आपने भी इसको इसी तरह सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये जो वर्क था यहाँ से यहाँ तक का, ये आपको जस्ट समझाने के है, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। ठीक हो गया।